गांव। हर शहर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। लोग उन्हें कभी वरदान मानते हैं तो कभी अभिशाप। ऐसा ही एक पुराना ताबीज था जिसे पहनने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। रहस्यमयी ताबीज। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में अभय नाम का एक कॉलेज छात्र रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अजीब तरह की चीजों में उसका बहुत शौक था, खासकर पुराने तांत्रिक किस्सों और रहस्यमयी वस्तुओं में। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक खंडहर हवेली की ओर गया। वहां उसे एक टूटी हुई लकड़ी की संदूक जैसी चीज दिखी। उसमें एक पुराना काला सा ताबीज रखा हुआ था। उसके दोस्त डर गए, लेकिन अभय ने बिना सोचे समझे वह ताबीज अपनी गर्दन में डाल लिया। पहला असर। ताबीज पहनते ही अभय को अजीब सा बोझ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक उसने देखा कि हवेली के अंदर से एक औरत की चीख गूंज रही है। दोस्तों ने कहा, अभय, इसे निकाल फेंक, ये अपशकुन है। लेकिन अभय मुस्कराया। ये सिर्फ एक पुराना गहना है, डरपोक मत बनो। पर उस रात उसकी नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था और उसके कान में वही चीख बार बार गूंज रही थी। ताबीज की आत्मा। अगले दिन अभय को अजीब बदलाव महसूस होने लगे। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी वह अचानक गुस्से में किसी पर झपट पड़ता। रात को वह नींद में उठकर हवेली की ओर जाने लगता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि ताबीज से काली धुआं जैसी परछाई निकलकर कमरे में घूम रही थी। डरी हुई माँ ने उसे पंडित के पास ले जाने की सोची। पंडित का सच। पंडित ने ताबीज देखते ही हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए बोला, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, ये एक आत्मा का बंधन है। कभी किसी तांत्रिक ने इसे एक औरत की आत्मा को काबू करने के लिए बनाया था। जिसने इसे पहन लिया, वो आत्मा उसके शरीर को अपना घर बना लेती है। अभय ने हंसते हुए कहा, बकवास है सब। लेकिन तभी पंडित की आंखों के सामने अभय की आवाज बदल गई। उसके मुंह से औरत जैसी भारी और गूंजती हुई आवाज निकली, ये मेरा घर है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मौत की शुरुआत। ताबीज की ताकत बढ़ने लगी। अभय अपने दोस्तों से कटने लगा। कभी उसके कमरे से अजीब सी खरोंचने की आवाजें आती, कभी खून की बूंदें दीवारों पर उभर आती। उसकी सबसे करीबी दोस्त साक्षी ने उसकी मदद करने की ठानी। वह अभय को समझाने लगी कि यह ताबीज अभिशाप है। लेकिन उसी रात साक्षी ने सपना देखा कि कोई औरत उसके बिस्तर पर खड़ी है और कह रही है, उसे बचाने की कोशिश मत करना, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। हवेली का सच। साक्षी ने खोजबीन शुरू की। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि सालों पहले उसी हवेली में एक औरत की निर्दयी हत्या हुई थी। उस औरत का नाम रूपा था और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मरने से पहले उसके पति ने उसकी आत्मा को बांधने के लिए यही ताबीज बनाया था, ताकि वह कभी मुक्ति न पाए। यानी अब वही आत्मा अभय के शरीर को अपना आश्रय बना चुकी थी। अंतिम टकराव। साक्षी ने निश्चय किया कि वह इस आत्मा को मुक्त कराएगी। पंडित ने उसे बताया, आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस हवेली की दीवार तोड़कर रूपा के अवशेष निकालो और गंगा जल से उसकी चिता को अग्नि दो। लेकिन यह आसान नहीं था। अभय अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में था। वह हर रात और हिंसक होता जा रहा था। भयावह रात। आधी रात को साक्षी और पंडित हवेली पहुंचे। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन हवा में चीखें तैर रही थी।
वे दीवार तोड़ने लगे। अचानक अभय वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा डरावना और आवाज में औरत की गूंज। तुम मेरे घर को तोड़ नहीं सकते। अभय ने साक्षी पर हमला किया। दीवार से खून रिसने लगा। लेकिन उसी क्षण पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और साक्षी ने गंगाजल छिड़क दिया। आत्मा की मुक्ति। दीवार टूटते ही कंकाल गिर पड़ा। सारे कमरे में ठंडी हवा का तूफान चला। अभय जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काली परछाई निकलकर चीखने लगी। वह आत्मा अब आजाद थी। रूपा की चीख अचानक रुलाई में बदल गई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। और वह धुएं की तरह गायब हो गई। ताबीज का अंत। सुबह होने तक सब खत्म हो चुका था। अभय बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी जान बच गई। पंडित ने वह ताबीज लिया और मंत्रों से राख कर दिया। लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, याद रखना, अगर कोई इस राख को भी छुएगा तो आत्मा फिर लौट सकती है। साक्षी ने राहत की सांस ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद हवेली के खंडहर में खेलते बच्चों को राख में से वही ताबीज दोबारा मिला। शायद यह नहीं मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके वन नाइट हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अंधेरे में